हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन में हम लोग गुडविल निकालने का मेथड पढ़ रहे थे, डिफरेंट मेथड। तो उसमें हम सुपर प्रॉफिट मेथड लास्ट क्लास आपको बता चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का। तो देखिए, हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड आज, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो है बाबू, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, यानी इसको दो मेथड में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? तो एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी अगर आपको गुडविल का वैल्यू कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है तो कैपिटलाइजेशन मेथड बाबू दो टाइप का होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। और दूसरा होता है बाबू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो बात यहां पर एक आता है कि सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कौन सा इसमें से दोनों में से यूज करेंगे। तो ध्यान देना मेरी बात को। अगर क्वेश्चन बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए, तब आपको इसको यूज करना है। अगर क्वेश्चन बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालिए, तब आपको इसको यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला कि कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालिए, ना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला और ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला, सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड बोला, तब बाबू हम लोग दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आपको आसान लगेगा उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है इस मेथड से सर गुडविल निकालने का? तो बाबू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर है तो इस मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है बाबू, वो ध्यान दोगे। इस मेथड से गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कहते हैं इसको हम लोग, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला जाता है या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस होता है बाबू कैपिटल इंप्लॉयड। ए बाबू हम लोगों का इस मेथड में फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस मेथड में ए हम लोगों का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। अब बात आता है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो बच्चों कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग जानते हैं निकालने, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे हम लोग का कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। और सर कैपिटल इंप्लॉयड तो पिछला मेथड में हम आपको बता चुके हैं, और अगर नहीं याद है तो याद रखना, हम बताए थे ये होता है टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है। टोटल एसेट्स माइनस क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। पिछला मेथड में हम आपको बताए भी थे, ठीक है। तो ये हम लोगों का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालने बोला, या आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना चाहते हैं, तब बाबू फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? तो फॉर्मूला होता है बाबू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। बस यही फॉर्मूला होता है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है हम आपको पिछले
मेथड में पढ़ाए हैं। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हम सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है इसका डिस्कशन अच्छे से किए हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का बाबू कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला। आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे, अब ध्यान देना। तो इस मेथड से अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसका कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मान लो दिया हुआ है 8,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में मान लो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। ठीक है, और क्वेश्चन में बाबू मान लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। ठीक है, और ये है 65,000, ये 65,000 और आपको गुडविल का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग गुडविल का वैल्यू फाइंड करेंगे? कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग जो मेथड की बात कर रहे हैं बाबू वो कैपिटलाइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं। तो अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर आपको गुडविल निकालना है तो इससे आप कैसे निकालोगे? तो बाबू गुडविल निकालने के लिए यहां पर सबसे पहले आपको चाहिए क्या चीज? तो सबसे पहले चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले आपको चाहिए। इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये हम लोगों का इस मेथड में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो एवरेज प्रॉफिट बाबू हम लोगों के पास देखो कितना है, 8,000 रुपया। तो ये 8,000 लिख दो इंटू 100, तो 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो एनआरआर कितना है बाबू? 10। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो जाएगा? तो 8 2 और 2 4 0, 4 0, यानी ये कितना आ गया हम लोगों का? 80,000। कितना आ गया बाबू हम लोग का? 80,000। ये क्या चीज निकला? ये हम लोगों का निकल गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हम लोगों को तो चाहिए क्या चीज? गुडविल का वैल्यू। हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को गुडविल का वैल्यू चाहिए। तो गुडविल का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, तो गुडविल का वैल्यू निकालने का अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि इस मेथड में गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। तो देखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम लोग यहां पे फाइंड आउट किए हैं कितना? 80,000 रुपया। और कैपिटल एम्प्लॉयड देखो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? तो 65,000। तो ये लिख लो 65,000। अब 80,000 में से 65,000 को माइनस कर दो तो ये हो गया कितना? 15,000। ये हम लोगों का गुडविल का वैल्यू होगा। कौन से मेथड से? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से बाबू ये हम लोगों का गुडविल का वैल्यू निकला। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर हमको इसी क्वेश्चन को मान लो कि सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है, अगर इसी क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है तब कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान देना। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको? बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बाबू? तो दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा, मे बी पिछला मेथड में पढ़ाए हैं हम आपको। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये होता है बाबू नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करें तो हम लोग पास क्वेश्चन में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था 65,000, तो ये 65,000 लिख लो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाबू कितना है हम लोग पास, 10% है, तो ये हम लोग 10%, तो 10 बाय कितना हो जाएगा 100। आसान सा है बिल्कुल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये हम लोग का आया 6,500। ये कितना आया बाबू 6,500। ये क्या चीज निकला, ये हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट निकला। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे बाबू, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है हम लोगों का सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था कितना 8,000, तो 8,000 है एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट बाबू है हम लोग पास कितना 6,500, तो ये आ गया हम लोगों का 1,500। कितना आ गया 1,500। ये क्या चीज निकला, ये हम लोगों का सुपर प्रॉफिट निकला। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, गुडविल फाइंड आउट करेंगे, तो कौन सा मेथड से फाइंड आउट करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से देखो बताए थे हम, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो फॉर्मूला यूज करो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का गुडविल निकालने का। तो सुपर प्रॉफिट हम लोगों का आया है 1,500 इंटू 100, और एनआरआर बाबू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 10%। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, तो ये हम लोगों का 15,000 रुपया आया। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से बाबू गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का था कैपिटलाइजेशन मेथड, कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे। तो फिर से एक बार हम ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं आपको। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को दो भाग में बांटा गया है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बस आपको याद रखना है। फॉर्मूला अगर याद रह गया, क्योंकि फॉर्मूले पे ही पूरा ये चैप्टर ही बेस्ड था। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर याद रहा तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पूरा कंप्लीट चैप्टर गुडविल का। गुडविल चैप्टर हम लोगों का यहां पर खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, ताकि आगे का चैप्टर भी हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएं और हमको पढ़ाने में अच्छा लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को।